हेलो गर्ल्स एंड बॉयज़, आज के इस वीडियो में हम सत्र कार्य निर्माण करेंगे। जो आपका सेशनल वर्क है वो बनाएंगे और आज का जो अपना विषय है बाल्यावस्था में विकास जो पेपर है उसके ऊपर सत्र कार्य बनाने जा रहे हैं। जैसा कि जो आपने प्रकरण है वो थंबनेल में मैंने बता दिया है। तो अब देखिए क्या क्या चीज़ें अब इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे तो उसके बारे में देखिए मैंने इंडेक्स लिखा है, तो इंडेक्स के अंदर ध्यानपूर्वक आप देख लीजिएगा सारी चीज़ें। तो शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट की, वो है किशोर अवस्था। इंडेक्स के अंदर मैंने बता दिया कि आप किस किस बारे में अपन को पढ़ना है। तो किशोर अवस्था क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। किशोर अवस्था किसी भी व्यक्ति के जीवन का एक महत्वपूर्ण अवस्था होती है। जो किशोर अवस्था के संबंध में ये परंपरागत विश्वास रहा है कि किशोर अवस्था विकास की एक क्रांतिक अवस्था है। मानव जीवन की सबसे जटिल अवस्था किशोर अवस्था है, क्योंकि इस अवस्था में बालक को न पूरी तरह बालक कह सकते हो, न ही उसे प्रौढ़ व्यक्ति कह सकते हैं। वो स्वयं की असमझ की स्थिति में रहता है। इस समय उसके अंदर शारीरिक और मानसिक गुणों में परिपक्वता आ जाती है, किंतु समाज और परिवार में वयस्क लोग उसे अभी भी छोटे बालक की तरह ही देखते हैं और वैसे ही वो आचरण का व्यवहार करते हैं। किशोर अवस्था को अंग्रेजी में एडोलेंस कहा जाता है, जो लैटिन भाषा के ओडोलिया शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ परिपक्वता की ओर बढ़ना। अतः किशोर अवस्था वह अवस्था है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है तथा जिसकी समाप्ति पर वह पूर्ण परिपक्व व्यक्ति बन जाता है। यह लगभग 13 से 18 वर्ष तक की आयु की अवस्था होती है। तो इसकी परिभाषा के बारे में जानते हैं। जो प्रमुख वैज्ञानिक है जो इसके शिक्षा शास्त्री उनके द्वारा क्या परिभाषा है। हॉल के अनुसार किशोर अवस्था ने हॉल ने की परिभाषा दी है। हॉल ने किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था है। तो मिस्टर हॉल के अनुसार ये परिभाषा है। प्लेयर जोन्स और सिम्पसन के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का यह काल जो बाल्यावस्था के अंत में प्रारंभ होता है वो प्रौढ़ावस्था के आरंभ में समाप्त होता है, किशोर अवस्था कहलाता है। तो ये जो वैज्ञानिक थे उनके अनुसार परिभाषा इस प्रकार से हो जाएगी। तो नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी किशोर अवस्था की विकासात्मक विशेषताएं। किशोर अवस्था की जो विकासात्मक विशेषता है उसके बारे में जानें। किशोर अवस्था में होने वाले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा नैतिक विकास की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पहले जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, स्थिरता व समायोजन का अभाव, व्यवहार की विभिन्नता, घनिष्ठ मित्रता, रुचियों में परिवर्तन, काम शक्ति की परिपक्वता, समूह में मस्त, स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना, समाज सेवा की भावना, ईश्वर तथा धर्म में विश्वास, वीर पूजा की भावना, स्वाभिमान की भावना, अपराध प्रवृत्ति की भावना और व्यवसाय की चिंता। इस प्रकार जो प्रमुख विशेषताएं हैं तो मैंने आपको 15 विशेषताएं इसमें लिखा दी है। तो इसके बारे में आप जान लेते थे। किशोर अवस्था में क्या क्या शिक्षा होती है। किशोर अवस्था जीवन की सर्वाधिक कठिन, महत्वपूर्ण और नाजुक अवस्था होती है। इस काल में किशोर किशोरियों में शारीरिक, मानसिक व संवेगात्मक दृष्टि से क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं। इस अवस्था में उचित मार्गदर्शन प्रदान किया जाए तो किशोर द्वारा वांछित दिशा में प्रगति करने की संभावना बन जाती है। किशोरों के भावी निर्णय की दृष्टि से माता पिता, अध्यापक तथा समाज का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह इस अवस्था में उसके लिए उपयुक्त तथा सुनियोजित शिक्षा की व्यवस्था करें। इस अवस्था में शिक्षा का स्वरूप निम्न प्रकार का होता है। जिसका जो स्वरूप है वो निम्न किस प्रकार जैसे पहला है शारीरिक विकास की शिक्षा, मानसिक विकास की शिक्षा, संवेगात्मक विकास के लिए सामाजिक विकास की शिक्षा, धार्मिक व नैतिक विकास, व्यक्तिगत विभेद के लिए वयस्क का व्यवहार और उपयुक्त शिक्षण विधियां। और नेक्स्ट है इसके अंदर यौन जीवन दर्शन, किशोर निर्देशन की शिक्षा। तो प्रमुख शिक्षाओं के बारे में क्या कहते हैं वो शिक्षाओं के बारे में मैंने आपको इसमें बता दिया है। नेक्स्ट है किशोर अवस्था में शारीरिक बदलाव। तो किशोर अवस्था में कौन कौन से बदलाव होते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। बाल्यावस्था के उपरांत किशोर अवस्था प्रारंभ होती है। किशोर अवस्था तथा प्रौढ़ावस्था के बीच की अवस्था है जिसमें व्यक्ति के प्रजनन अंगों का विकास होता है। इस अवस्था में बालक तथा बालिका का विकास बहुआयामी ढंग से होता है। इस अवस्था में होने वाले कुछ शारीरिक परिवर्तन निम्न है। तो शरीर में जो परिवर्तन होते हैं उसको जान लेते हैं। पहला जैसे लंबाई में वृद्धि। किशोर अवस्था की प्रमुख विशेषता यह भी कि इसमें किशोर और किशोरियों की शारीरिक लंबाई में वृद्धि महत्वपूर्ण होती है। किशोर तथा किशोरियों में वृद्धि में भिन्नता पाई जाती है। किशोरावस्था में बालक तथा बालिकाओं की औसतन लंबाई की जो साड़ियों इस प्रकार से देखिए मैंने सारी बनाई। एक तरह पर आयु किशोर की जो औसत आयु वो लंबाई सेंटीमीटर में हो जाएगी। तो जैसे 12 वर्ष की आयु तक लगभग 38.3 सेंटीमीटर का हो जाता है और 13 की 144.14 के अंदर 100 इस प्रकार से किशोरी की अवस्था है। तो लगभग जो 18 वर्ष की आयु होते हैं जो बाल्यावस्था या प्रौढ़ावस्था आते आते 161.8 तो बालक की हो जाती है और 151.6 बालिका की हो जाती है। तो इस प्रकार से सारणी आप तैयार कर लीजिए। जो भार में जो वृद्धि, किशोर अवस्था में लंबाई के साथ साथ भार में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलता है। तो भार कितना होता है उसके बारे में भी जान लेते हैं। जो किशोर अवस्था के अंदर भार, तो इसके अंदर मैंने सारणी बनाई। तो सारणी के अंदर देखिए लगभग जैसे मैंने सारी चीज़ें लिखा है 12 से 18 वर्ष तक कितना कितना उनका भार हो जाता है। जैसे 18 वर्ष तक जो किशोर है उसका जो वजन है वो 47.3 kg के समथिंग हो जाता है और किशोरी का 43.1 kg के समथिंग हो जाता है। और शरीर तथा मस्तिष्क का विकास होता है। इसके अंदर हड्डियों का विकास होता है, मांसपेशियों का विकास होता है, अन्य प्रकार के विकास हो जाते हैं। इस प्रकार से देख मैंने सारी चीज़ इसके अंदर लिखा दी कौन कौन सा विकास होता है।
और नेक्स्ट हेडिंग आपके शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो शारीरिक विकास को कौन कौन से जो कारक है जो इसको प्रभावित करते हैं, जैसे पहला है वंशक्रम, दूसरा है वातावरण, तीसरा है पौष्टिक भोजन, दैनिक दिनचर्या, इस नेक्स्ट है निद्रा व विश्राम, नेक्स्ट है प्रेम और सहानुभूति, इसके पश्चात नेक्स्ट नंबर का आता है खेल व व्यायाम, और 8वें नंबर का आता है सुरक्षा, और 90 नंबर का आता है परिवार की स्थिति। तो इस प्रकार से जो शारीरिक विकास है, शरीर का जो भी विकास है, उस विकास को ये जो प्रमुख कारक मैंने लिखा है ये कारक प्रभावित करते। अगर आपको वातावरण अच्छा नहीं मिला तो भी प्रभावित हो जाएगा, आपका शारीरिक वंशक्रम भी अच्छा नहीं होता, और निद्रा व्यायाम से भी, पौष्टिक भोजन नहीं मिला तो उससे ही प्रभावित हो सकता है, खेल कूद वगैरह सब चीज़ों से आपका जो शारीरिक विकास है वो प्रभावित हो सकता है। नेक्स्ट है किशोर अवस्था में मानसिक विकास। किशोर अवस्था में मानसिक विकास निम्न से होता है, जैसे मानसिक योग्यताएं, कल्पना शक्ति का विकास, भाषा का विकास, रुचियों का विकास। वुडवर्थ ने कहा था कि मानसिक विकास 15 से 20 वर्ष की आयु में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचता है। किशोर अवस्था में मानसिक विकास 20 वर्ष तक की आयु के बाद रुक जाता है। कहने का मतलब है वुडवर्थ ने कहा था 15 से 20 आयु तक बच्चे के अंदर जो विकास होता है तो मानसिक विकास वो हो जाता है, और किशोर अवस्था में मानसिक विकास लगभग 20 वर्ष की आयु तक ही रुक जाता है। किशोर अवस्था में मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक है किशोर अवस्था में मानसिक विकास को, जो आपका मस्तिष्क विकास इसको प्रभावित करते हैं? वंशक्रम हो गया, परिवार का वातावरण, परिवार की आर्थिक व सामाजिक स्थिति, शारीरिक स्वास्थ्य, माता पिता की शिक्षा, बालक की शिक्षा, विद्यालय, अध्यापक और समाज, इन सभी से बच्चे का जो मानसिक जो स्वास्थ्य है वो प्रभावित होता है। नेक्स्ट है किशोर अवस्था में सामाजिक विकास। तो किशोर अवस्था में सामाजिक विकास के बारे में जान लेता है। शिशु जन्म से सामाजिक प्राणी नहीं होता है, जिससे उसका शारीरिक और मानसिक विकास होता है, वैसे वैसे सामाजिक विकास भी होता है। किशोर अवस्था में किशोर व किशोरियों का सामाजिक परिवेश अत्यंत विस्तृत हो जाता है। शारीरिक, मानसिकता, संवेगात्मक परिवर्तन के साथ साथ उसके सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन आता है। किशोर अवस्था में होने वाले अनुभव तथा बदलने वाले सामाजिक संबंधों के फलस्वरूप किशोर किशोरी नए ढंग से सामाजिक वातावरण में समायोजन करने का प्रयास करता है। किशोर अवस्था में सामाजिक व्यवस्था के स्वरूप संबंध में विद्वानों के विचार इस प्रकार है। तो कुछ विद्वान थे, उन्होंने अपने विचार दिए हैं, तो विचारों को जान लेते हैं। या सामाजिक जो विकास की जो परिभाषा है उसके बारे में, जैसे हर लोग ने कहा था कि सामाजिक विकास का अर्थ है सामाजिक संबंधों में परिपक्वता। नेक्स्ट है रोस महोदय। रोस महोदय ने कहा सहयोग करने वाले में हम की भावना का विकास और इसी भावना का कार्य करने की क्षमता का विकास तथा संकल्पना क्या है? सामाजिकरण है। नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी किशोर अवस्था में सामाजिक विकास के कुछ बिंदु। तो जो बिंदु है इसके बारे में जान ले, जैसे समूह का निर्माण, दूसरा है मैत्रीभाव का विकास, समूह के प्रति भक्ति, सामाजिक गुणों का विकास, सामाजिक परिपक्वता की भावना, विद्रोह की भावना का विकास, बहिर्मुखी प्रवृत्ति का विकास, राजनीतिक दलों का प्रभाव। इस प्रकार से जो सामाजिक कुछ बिंदु थे वो बिंदु मैंने आपको लिखा दिया। अब जो है आपकी किशोर अवस्था में जो सामाजिक विकास है इसको कौन कौन से बिंदु है वो या कारक है, वो उस कारकों से प्रभावित हो सकता है आपका सामाजिक विकास। जैसा पहला है अध्यापक, अगर बच्चे को अध्यापक भी सही नहीं मिला है तो उसका सामाजिक विकास प्रभावित, विद्यालय से प्रभावित हो सकता है। परिवार, आर्थिक स्थिति, सामाजिक व्यवस्था, संवेगात्मक विकास, शारीरिक व मानसिक विकास व वंशक्रम। इस प्रकार से जो प्रमुख बिंदु थे वो सामाजिक विकास को जो प्रभावित कर सकते हैं, उन सारे प्रमुख बिंदुओं को मैंने लिस्ट में लिखा दिया है। इन सभी कारकों के मध्य किशोरियों तथा किशोरों में अपने व्यक्तित्व से समाज को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। तो ये सभी अगर कारक हुए तो समाज को प्रभावित करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट है किशोर अवस्था में संवेगात्मक विकास। तो संवेगात्मक विकास के बारे में जान लेते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में समय समय पर क्रोध, भय, हर्ष, प्रेम, घृणा, वासना आदि भावों का अनुभव करता है। इन सभी भावों को ही संवेग कहा जाता है। किशोर अवस्था में संवेगात्मक व्यवहार अनेक रूपों में परिवर्तित होता है, जिसे वास्तव में हम कह सकते हैं कि किशोर अवस्था का आगमन संवेगात्मक व्यवहार में आए तीक्ष्ण परिवर्तन से परिलक्षित होता है। किशोर अवस्था में होने वाले संवेगात्मक विकास की प्रमुख विशेषता निम्न प्रकार की, जैसे जो पहली है जैसे भाव प्रधान जीवन, विरोधी मनोदशाएं, संवेगों में विभिन्नताएं, काम भावना, पांचवा है वीर पूजा, छठवा है स्वाभिमान की भावना, सातवां है चिंता युक्त व्यवहार, आठवां है स्वतंत्रता की भावना और नौवां है आत्मसम्मान की भावना। तो इस प्रकार से जो ये प्रमुख विशेषता मैंने लिखा है ये आपको। नेक्स्ट है आपकी किशोर अवस्था में संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो कौन कौन से कारक है जो संवेगात्मक विकास को प्रभावित करते हैं, उन सभी कारकों के बारे में भी जान लेते हैं फ्रेंड। तो जैसे पहला कारक है वंशक्रम। अगर बच्चे का वंशक्रम या भी सही नहीं है तो उससे भी उसका संवेगात्मक विकास प्रभावित हो सकता है। स्वास्थ्य हो गया, थकान हो गया, मानसिक हो गया, परिवार का वातावरण हो गया, समाज की स्वीकृति हो गई, सामाजिक व आर्थिक स्थिति, वो विद्यालय हो गया, अभिभावक हुआ, किशोर के प्रति दृष्टिकोण हो गया। इस प्रकार से इन बिंदुओं से प्रभावित हो सकता है ये कारकों से। किशोर अवस्था में सांस्कृतिक विकास, ये हेडिंग लगा लीजिए।
किशोरावस्था में सांस्कृतिक विकास के बारे में जान लेते हैं। गेट्स और उसके साथियों के अनुसार किसी व्यक्ति का विकास उससे अधिक नहीं हो सकता जितना उसकी वंश परंपरा और संस्कृति समय पर बना सकती है। किशोरावस्था में बालक अपने धर्म संस्कृति के प्रति अधिक लगाव रखता है तथा नैतिकता का आधारित कार्य करने में रुचि लेता है। सांस्कृतिक विकास के कुछ बिंदु, तो सांस्कृतिक विकास के बिंदु इसके बारे में जान लेते हैं। सामाजिकता का विकास, संगठन का विकास, संस्कार का विकास, भाषा का विकास, सहयोग की भावना का विकास, मनोवृत्तियों का निर्माण, धार्मिक रुचि का निर्माण, यौन नैतिकता का निर्माण, व्यक्तित्व का विकास, पालन पोषण के प्रशिक्षण का विकास। इस प्रकार से प्रमुख बिंदु हैं। तो सांस्कृतिक विकास को बिंदु कौन कौन से बिंदु जो प्रभावित करते हैं उन बिंदुओं के बारे में जान लेते हैं। जैसे पहला है समाज का प्रभाव, दूसरा है समूह का प्रभाव, चौथा नंबर का है आपका वातावरण का प्रभाव। नेक्स्ट है इसके अंदर पारिवारिक संस्कारों का प्रभाव, नैतिक मूल्यों का प्रभाव, मनोवृत्ति का प्रभाव और जाति का प्रभाव, भाषाई वातावरण का प्रभाव, नैतिक मूल्यों का प्रभाव। इस प्रकार से प्रभाव हो गया आपकी संकुचित विचारधारा का प्रभाव, ये प्रमुख प्रभाव हो गए। तो मित्रों ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस प्रकार से जो आपका सत्र कार्य है वो यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको और भी पार्ट देने की आवश्यकता है तो प्लीज़ हमारे चैनल के पेज पर विजिट करें आपको। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।